भाव हैं वो वो तभी एक्सेप्ट करेंगे उनको जब आप सभी आज दोपहर पूज्य गुरुवर के अवतरण दिवस के कार्यक्रम में सभी उपस्थित होंगे। अपनी उपस्थिति से उस कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे कि इस समाज को ये पहला अवसर मिला है कि गुरुवर का अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आप सभी को आज दोपहर में 1 बजे से नीचे हॉल में पूज्य गुरुवर का अवतरण दिवस से सभी को उपस्थित होना है और अपने आस पास पड़ोस वाले अपने रिश्तेदार सभी को लेकर आना है और तब हम सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर का अवतरण दिवस मनाएंगे। उनको पुनः शुभकामनाएं देंगे और वो तब आप सभी की सब शुभकामनाएं एक्सेप्ट करेंगे। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। और पूज्य गुरुवर से एक सेठ के 7 पुत्र थे, तो 6 तो कमाऊ हो गए और छोटा पुत्र था वो धर्म ध्यान में रहता था और अपनी पूजा पाठ करता था। एक दिन उसकी भौजाइयों ने कहा कि तुम तो हराम की खा रहे हो और हमारे आदमी कमा रहे हैं और तुम हराम की खा रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो। बोले भाई मैं सोनमयी मंदिर बनवाऊंगा और उसमें रतनमयी प्रतिमा विराजमान करवाऊंगा। नाम सिमरिया होगा सोनमयी मंदिर का और रतनमयी प्रतिमा का। धरवा लिए रोटी पेट में खाने को है क्या तुमको? ये बात सुनकर के मनीराम ने कहा कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा जब तक अपनी बात की पूर्णिमा नहीं कर लूंगा। तो अपनी वो बोरी बिस्तरा लेकर के चल दिया। तो उसे सूखे पेड़ पर श्याम तिलैया के दर्शन हुए। उसने विचार किया या तो धंधा अच्छा लगेगा और नहीं भ्रमता भूलूंगा वैसे। जब वो चला गया और उसकी पत्नी के पेट में गर्भ था, बच्चा था, तो अब 6-7 हुए ना, 6 तो ढालिन का कोई बच्चा नहीं था। वे सब बांझ थी और फुलवारी के बच्चा होने वाला था। बच्चा होने वाला था और वे 6 ने मंसूबा किया कि अगर इसका बच्चा हो गया तो हम इसकी दासी बनते रहेंगे और देर मार्ग बनते हो रहेगी, हम इसकी सेवा करेंगे। तो ऐसा विचार करो कि इसको घर में से निकलवा दो। जब इनकी 6 की ये प्रथा हो गई और 6 भाई की यही दशा हो गई, उन्होंने यही सोचा कि अगर इसका बच्चा हो गया तो हम 6 भाई और 6 घरवाई इसकी गुलाम बन के रहेंगे, इसलिए इसको यहाँ से निकलवा दीजिए। एक ब्राह्मण बुलाया और ब्राह्मण बुला के उसको 500 रुपये दिए कि तू इसका भाई बन के आ जा और इसको ले जा और ले जा करके किसी जंगल में छोड़ देना। ब्राह्मण 500 रुपये के लोभ में आ गया और भाई बन के आ गया। वह बोले कैसे आए हो? कि अपनी बहन को निभाने के लिए आया हूँ, मेरी शादी है
तो उसको अब लेके जाऊंगा। सुजानी के कही कि तुम्हारा भाई रहने के लिए आया है और तुम तैयार हो जाओ, उसकी शादी है। सुजानी बोली मेरे तो जब से पूछो भाई नहीं है, भाई मेरे कहाँ से आ गया? वो भाई आया, बहन जी तुम चली आए, उसके बाद में माँ के पैदा हुआ हूँ। अब मेरी अब शादी है और तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वो बोला भाई मेरे तो भाई जब से पूछ नहीं है, बिल्कुल मेरे तो भाई था ही नहीं, तू भाई मेरे कहाँ से आ गया? वे ठहर भाई बोले अरे भाई तो से पीछे हुआ है और ये तुझे लेने के आया है, अभी तक तू कहूँ कहीं नहीं है, तो भाई की शादी में तो जरूर जाना चाहिए। तो बोली भाई अब क्या करूं और क्या कहूं? सोच समझ के बेचारी तैयार हो गई जाने के लिए। तो ब्राह्मण लेके और चल लिया, सुजानी भी चल दी उसके साथ। अब वो जंगल में पहुंच गया तो उस भाई ने कहा कि मैंने तो 500 रुपये दिए हैं और मैं तो तुझे यहाँ जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो पैसे के लोभ में आके तुझे लेके आया हूँ, मैं तो 500 रुपये दिए हैं। ठीक है। वो जंगल पर उसे छोड़ के चला आया, छोड़ के चला आया और सुजानी इधर उधर घूमने लगी। घूम कर देखती है तो क्या देखती है, एक ग्वारिया अपनी गायों को चरा रहा था। तो उसने बुलाया हे भाई हे भाई हे भाई। वो बोला हाँ बोल बोल क्या बात है? तो यहाँ नजदीक कोई गांव है? बोला हाँ बहन है, चल मैं ले चलता हूँ। वो भी ब्राह्मण था, लेके और चल दिया, अपने घर पहुंचा। बाकी माँ ने कहा ये तू कौन को लेके आया है, बता क्या है? माँ ने कही माँ इसने भाई भाई कह के पुकारा और मैंने इसको बहन करके पुकारा। इसने कही कोई गांव है पास में? मैंने कही गांव है, इसको लेके मैं आया। तो ये धर्म की तेरी बहन है और मैं इसकी धर्म की माँ हूँ, इसके बाद दूसरी कोई बात नहीं होगी, मानी से नहीं होगी। अब वो सुजानी उनके यहाँ रहने लगी। माँ का नाम दुनिया था, भाई का नाम तो याद नहीं, भाई का नाम मुझे याद नहीं है, भाई का नाम याद आ जाएगा तो बताओ। अब वो दुनिया माँ के यहाँ रहने लगी, उसके पेट में गर्भ था, दुनिया माँ के यहाँ जा करके उसके बच्चा पैदा हो गया। बच्चा कैसा पैदा हुआ कि रोए तो लाल उगले और हंसे तो लाल उगले। उसका नाम मानव रख दिया, बच्चे का नाम मानव रख दिया। अब मानव हंसे तो मोती उगले और रोए तो मोती उगले। नाई नहाने आई तो नाई ने उसको नहाया, नहाया तो गुदा पे हाथ पड़ा, गुदा पे हाथ पड़ा तो हंसा, हंसा उसको मुंह से मोती निकला। उसने नाई ने गांठ मोती को लेके बांध लिया। सुजानी को मालिक बनी, उसने उसमें 10 थप्पड़ मारे तो मोती को छुड़ा लिया। हाथ से हमारे नभाने को नहीं आएगी।
एक मोती तो वो उसने बांध लिया और लेकर के चली गई गाय। और मोती जाकर उसको सुनार को दिया। सुनार ने मोती लेके एक आना पैसा दे दिए, एक एक करके और मोती दे दिया। मानी कि तू रोज ला देगी, रोज लेगे पैसे। अब दूसरे दिन नवाने को आई, जो ही गुदा पे हाथ उसने डाला तो उसने मोती उड़ा और मोती उसने लिया और बांट बांधा। सुनानी तो मालूम पड़ गई, 2 थप्पड़ दिए, मोती छुड़ा लिया और भगा दी, हाथ से नहीं आवेगी। अब उसके बाग बगल में एक सुनारी बैठी थी। उसके आदमी ने कहा कि इस लड़के को लेके आवे, तो तू मेरे पास आना, नहीं मत आना। सुनारी गई और दुनिया माँ से पानी मांगा, माँ मुझे पानी दे दे। बच्चा झूले में सो रहा था। सुनारी गई, माँ पानी देने गई, सुनारी पानी भरने गई और वो बच्चे को लेके अपने बच्चे को झूला में पटक के और उस बच्चे को लेकर भाग गई। भाग गई और सुनार भी उसके साथ भाग गया। सुनार का मालिक देखो भाग गया और वो पानी लेके आई। पानी लेके आई तो उसने देखा तो उसका मालिक नहीं, वो मालिक दूसरा था। वो बात माँ से पूछी, मालिक यहाँ कौन आई थी? क्या सुनारी आई? तो मालिक को ले गई। अब उसने उस मालिक को तो गाय को दे दिया और वो सुनारी के पीछे पड़ गई। 14 साल तक उस सुनार के पीछे पड़ी। 14 साल के जाके और चंपापुरी में जाके और सुनार को पकड़ लिया। जब सुनार को पकड़ लिया और पकड़ के उसने भाई दी तो पुलिस आ गई। पुलिस ने उस सुनार को पकड़ लिया और राजा के पास पहुंच गए। राजा के पास पहुंच गए और वो सुनार एक पुरोहित के पास पहुंचा और उसके बाद उस बच्चे के उगले हुए लाल थे। उसने उस सुनार को दिए कि राजा को ये भेंट कर देना और ये बालक ये राजा की भेंट कर देंगे और बालक हमारा है। अब बालक सुनारी उसके पास पहुंच गई, राजा के पास कि बालक मेरा है, सुनारी के मेरा है। राजा ने दोनों को बुलाया और कहा कि ये बालक किसका है बताओ। देखो सुनारी के मेरा है, सुनारी के मेरा है। राजा ने कहा इसका न्याय सुनारी धुई करेगी कि ये बालक किसका है। अब इसको अंतरूप को मैं कैसे जान सकता हूँ कि किसका बालक है। सुनारी बोली महाराज जिसका बालक होगा उसकी शादी हो जाएगी और जिसका नहीं होगा वो सूख जाएगी। राजा के पास सुनारी और सुनारी दोनों ही खड़ी है और सुनार भी पहुंच गया। सुनार पहुंचकर सुनार देखा महाराज ये बालक मोती बोलता है, इसको तुम मत देना, इस रानी को इसको तुम रख लेना। ये बात सुनते राजा को बहुत गुस्सा आया और पुरोहित को और सुनार को दोनों को हुक्म लगाया कि इसको खूब पिटाई करो। तो सुनार की और पुरोहित की खूब पिटाई लगाई
और पीट पाट के उनको बंदी गृह में बंद करा दिया। अब सुजानी तो कह बालक मेरा है, सुनानी कह बालक मेरा है। राजा ने कहा इसका न्याय सुजानी करेगी और कोई नहीं करेगा। सुजानी ने कहा जिसका बालक होगा उसकी छाती रुक जाएगी और जिसका नहीं होगा उसकी झुक जाएगी। राजा के सामने सुनानी और सुजानी दोनों खड़ी हो गई। बालक सामने खड़ा कर दिया, बालक सामने खड़ा कर दिया तो राजा ने कहा जिसका बालक होगा उसकी छाती उमड़ेगी और बालक के मुंह में दूध की धार पड़ेगी। सुजानी की छाती उमड़ी और बालक के मुंह में दूध की धार पड़ी। राजा ने सुनार को फिरोज को दोनों को पकड़ लिया और उस सुनारी को भी पकड़ लिया और उनमें इतनी मार लगाई और फिर भी फिरोज यही कहा कि महाराज इस बालक को सुजानी को मत देना, ये मोती उगलता है तो इसको आप अपने पास रखना। राजा ने फिर और उनके खूब कुटाई कराई और सुजानी को बालक सौंप दिया। बालक सुजानी का हो गया और मोती उगलता था। राजा ने अपने पास सुजानी को रख लिया, तुम मेरी धर्म की बेटी है और उस बालक का मैं ब्याह करूंगा। अब बालक राजा के पास पहुंच गया, वहां उसकी सुनाई के लिए बहुत से जोहरी लोग आए और उसका संबंध हो गया। संबंध हुआ तो राजा ने बहुत सी धर्म लुटाई और बहू आ गई घर में। बहू घर में आ गई। अब राजा ने मंदिर सोनमई बनवाने का लिया, उसको जगह मिल गई, सोनमई मंदिर बनने लगा। अब मणिराम ने सोचा कि मैंने तो नहीं बनवा पाया, मैं फिर सोनमई मंदिर के दर्शन तो कर जाऊं। जब मणिराम मंदिर में घुसने लगा तो मालिक से कहा कि ये मंदिर में गया है, इस आदमी को पकड़ के यहाँ ले आ। मालिक दरवाजे में खड़ा हो गया और वो मंदिर से दर्शन करके निकला तो मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो बोला भैया मैं तो दर्शन करके आया हूँ, मैंने मंदिर में से कुछ नहीं लिया है, क्यों मेरी नकल धोरी दे दी। मालिक बोला चलो राजा बना रहा है। राजा के पास गया, सुजानी ने कहा कि ये मालिक तुम्हारा है और स्वर्ण मंदिर भी तुम्हारा ही है। बात खत्म और स्वर्ण मंदिर बनने लग गया। जब स्वर्णमय मंदिर बनने लग गया, मणिराम मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। सुजानी ने कहा ये मणिराम है, तेरे पिता है, ये मंदिर में से निकले, उनका पौधा पकड़ के ले आ मेरे पास। मालिक खड़ा हो गया। जब मणिराम मंदिर में से निकला तो मालिक ने पौधा पकड़ लिया। बोले भाई मैंने कभी नहीं मंदिर में किया है, मैंने तो केवल दर्शन करिए है। मणिराम को हाथ पकड़ के ले गया और सुजानी के पास खड़ा कर दिया।
गया और उसमें ऋतुमयी प्रतिमा भी धर गई, विराजमान हो गई। तो मनीराम की बात पूरी हो गई। मनीराम का तो मानिक ने पूरा कर दिया, स्वर्णमयी मंदिर बन गया, ऋतुमयी प्रतिमा विराज हो गई और राजा के पास पहुंच गए। मानिक का संबंध जो लोग करने आ रहे, मानिक की सगाई हो गई, ब्याह होने लगा। जितनी मंत्र में द्रव्य सरपनी लगी थी, उससे दूनी द्रव्य मानिक के विवाह में लगी और राजा ने बड़ी धूमधाम से मानिक का ब्याह कराया। इतनी द्रव्य लगाई, फिर स्वर्णमयी मंदिर बना और मंदिर में प्रतिमा विराजमान हुई, सारे काम हुए। बोधि चाहने वाले बोलो ओम नमो अरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो श्री सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो वज्रायाणम। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोय सौसाहुरम। जय बोलो वृंदावन स्थित परमेष्ठी भगवान की, बोल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गुणाचार्य श्री वीरांग सागर जी महामुनि राज की, जय श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। बोलो उपाध्याय श्री विबुध सागर जी महामुनि राज की, बोलो उपाध्याय संघ की। महान भाव, जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाने के लिए नहीं जाता, जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाने के लिए नहीं जाता, वैद्य के पास कभी ना जाना पड़े इसलिए वैद्य के पास जाता है। ध्यान से समझना, वैद्य के पास कभी नहीं जाना पड़े इसलिए वैद्य के पास जाता है। शर्त बताना, क्यों जाते हो वैद्य के पास? इसलिए जाते हो कि रोज जाना पड़े, इसलिए जाते हो कि रोज जाना पड़े मुझे वैद्य के यहाँ। ये भगवान इनके द्वारे कभी ना आना पड़े। वैद्य के जाते, डॉक्टर के जाते, इसलिए जाते एक भगवान इनके द्वारे कभी द्वारा ना आना पड़े। एक बार चलो जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आना ना पड़े, इसलिए जाता हूं वैद्य के। ऐसे तत्वज्ञ ज्ञानी जीव जो होता है वो भगवान के पास नहीं आता कि मुझे रोज भगवान के पास आना है। ज्ञानी जीव भगवान के पास नहीं आता कि मुझे रोज भगवान के पास आना है, वो इसलिए भगवान के पास जाता है कि हे भगवान आपके द्वारे पर भी मुझे ना आना पड़े, ऐसा मेरा काम बन जाए, ऐसा मेरा काम बन जाए कि आपके द्वारे पर दोबारा ना आना पड़े। जब भगवान के द्वारे जाने के लिए असमर्थ हो रहा है, जिनालय जाने में असमर्थ हो रहा है, ऐसा ज्ञानी जीव क्या पैसा ले जाएगा, क्या वो मदिरा ले जाएगा? वस्तु स्वरूप समझिए, जिसको जिनालय जाने में लगता है कि वो दिन कब आए जब जगत की संपूर्ण पुण्य क्रियाओं से मैं रहित हो जाऊं, पुण्य क्रिया से रहित होने की भावना आता है, तो पाप क्रिया की भावना क्यों आएगा? क्यों आएगा? इसलिए भगवान के पास जाता हूं, भगवान मैं आप जैसे बन जाऊं तो कभी मंदिर आना ही ना पड़े, इसलिए मंदिर जाना पड़ता है। मंदिर जाओ
तो इसलिए जाओ। कुछ लोग हैं जो घर में बैठे होंगे और घर में बैठ के भावना गाते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं। पहले आपने मेरी भावना के बारे में जाना था ना, 4 पंक्तियां। और 4 पंक्तियां में लक्षण तो जान लिए थे कि हमारे दिगंबर मुनिराजों के साधु का लक्षण ये होता है। कौन सा लक्षण? पहला लक्षण कौन सा था? विषयों की आशा नहीं रखते। दूसरा लक्षण कौन सा था? साम्य भाव धन रखते हैं। तीसरा लक्षण निज पर के साधन में जो निश्चिंत तत्पर। और चौथा गुण बिना खिंचू करते। ये 4 गुण जिसके पास थे वो कौन? ज्ञानी। वो कौन? ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के क्या करते हैं? दुख समूह को हरते हैं। भैया वैध जीवन के नहीं बैठे मुनिराज, ये दुखों को दूर करने बैठे हो। ये दुख तो आपकी भक्ति में दूर हो जाते हैं। अभी रमेश जी आए दिल्ली से, वो कहते हैं जब भी गुरु के पास जाते हैं सारे दुख संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो क्या गुरु जी दूर करते हैं? नहीं, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, वो भक्ति संकटों को हरती है। वो भक्ति तुम्हारे में मिलाती है, वो भक्ति तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक करती है। गुरु जी कोई कुछ नहीं करते। आपकी उनके प्रति क्या अटूट श्रद्धा है। उन्होंने कह दिया आशीर्वाद, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, बस विश्वास है, अच्छा हो गया। गुरु जी थोड़ी करने गए थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद पर विश्वास था, सारा काम हो गया। निज पर के ही साधन में तत्पर रहते हैं वो मुनिराज। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। और जो साधु हैं, अब हम भावना क्या पाते हैं? कुछ लोग घर में बैठ के भावना गा रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे और उठ के अगर मेरी भावना पढ़ेंगे तो पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा पढ़ने के बाद तीसरा स्टेंजा पढ़ेंगे और तीसरे काम में क्या पढ़ेंगे? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, समझिए। और किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करो। एक एक शब्द को निहारो, एक एक शब्द को देखो, एक एक शब्द का चिंतन करो। यहाँ पर पंडित जुगल किशोर मुक्तार जी हमारे जैनागम का गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहले 4 गुण बता दिए कि हमारे सच्चे साधु कौन होते हैं। तो उन्होंने 4 गुण बता दिए कि ये 4 गुण जिसके पास है वो सच्चा साधु है। और जब सच्चा साधु हमारे सामने है तो हम भावना गाते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। किनका? जो हमने ऊपर 4 गुण पढ़े ना, ऐसे साधुओं का सत्संग हमेशा मेरे पास रहे, मुझे मिलता रहे। कुछ लोग घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। भैया पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये पंक्ति पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? इसको चरितार्थ करो, आत्मसात करो। मंदिर में सत्संग हो रहा है, चलो आप सत्संग में पढ़ तो खूब लिया कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। पढ़ने से पहले से कुछ नहीं होगा, अब उसको चरितार्थ करो, जीवन को उतारो कि हाँ मुनिराज का सत्संग मिल रहा है, 4 महीने चतुर्मास कराने का अवसर मिला है, प्रतिदिन मुनिराज के उपदेश सुनने का अवसर मिल रहा है, जिन वाणी का कुछ अंश हमें भी सुनने मिलेगा। और क्या पता कौन से शब्द मुनिराज की, कौन सी वाणी हमारे मन को, हृदय को लग जाए और हमारे जीवन को परिवर्तित करके रखे। इसलिए जितना सत्संग मिल रहा है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, जो मिल रहा है ले लो, लूट लो। लूट रहा है, लूट रहा है, ज्ञान लूट रहा है तो लूट लो। जिन वाणी लूट रही है लूट लो। कहता नहीं कब अवसर मिले दोबारा। अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब चरितार्थ करने की आवश्यकता है। रहे सदा, सदा सदा शब्द सुना, सदा सदा मतलब क्या होता है? हमेशा। कमल जी हमेशा सानिध्य मिलेगा? सुरेश जी हमेशा सानिध्य मिलेगा क्या? भावना तो एक हारा है, भावना हारा कि भगवान सदा रहे, सदा सदा मतलब हमेशा क्या मिले मुझे? सत्संग मिलता रहे। रहे सदा सत्संग किनका? उन्हीं का। एक एक शब्द जोड़ते जाओ, ऊपर से कनेक्ट करते जाओ। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ज्ञानी। ज्ञानी कौन? जिसके पास 4 लक्षण है, 4 गुण है, वो ज्ञानी। अब उसके पास क्या बोला?
उन्हीं का मतलब ज्ञानी का सत्संग हमें कैसा मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। और एक एक शब्द मेरी भावना कहोगे अरे ऐसे तो हमने पढ़ी नहीं कभी, हम तो बजरंग दूत तो जैसे पढ़ लेते थे, हम तो जानते नहीं मेरी भावना इतना कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, समझने की कोशिश करो आप। रहे सदा सत्संग उन्हीं का रहे मुनिराज का सत्संग मिले। और क्या करूं मैं, ध्यान उन्हीं का, फिर से उन्हीं का शब्द क्या कह दिया, उन्हीं का सत्संग भी करूं और उन्हीं का ध्यान करूं। कब कब करूं, देखो उसमें लाइन में क्या लिखा है, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, हमेशा हमेशा उनका सत्संग मिलता रहे, हमेशा उनका ध्यान करता रहो। हमेशा कैसे करोगे, मंदिर में तो आप सुन में चले गए, अब यहाँ तो आधा घंटा 1 घंटा आपने लाभ ले लिया, आधा घंटा 1 घंटे बाद आप घर चले गए, अब घर जाके आप शांत कैसे आप उनका ध्यान करोगे, कैसे नित्य करो ध्यान। यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, प्रवचन में जो बात अच्छी लगे ना, आपको जो जितनी बार मिले जो मिले आप उसको जरूर बताया। आज ना प्रवचन में ये वाली बात सुनी थी, ये वाली बात अगर आपने अपना ली ना तो कितना अच्छा रहेगा। आपने अगर वो बात 10 लोगों को बताई और 10 लोगों में यदि एक व्यक्ति ने भी अपना ली तो आपका भी प्रवचन सुनना सार्थक हो गया। 10 लोग को बताओ ना, आप पूरा आधा घंटा 1 घंटा का प्रवचन आप उसको नहीं सुना सकते, उसमें से सारांश एक बात निकाल लो। एक बात अगर आपने अपना ली और वो बात सबको बताई, भैया आज प्रवचन में ये बात आई थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ही आनंद आएगा, हमारा धर्म करना सार्थक हो जाएगा। बस इतनी बात बताओ, बच्चे को भी बताओ, पति को भी बताओ, भाई को भी बताओ, बहन को भी बताओ, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, जो भी रिश्तेदार मिलता दादा को बताओ, दादी को बताओ, जो भी आपका रिश्तेदार मिलता, जो भी मित्र मिलता है उसको बताओ। इससे क्या होगा, 2 फायदे, एक तो आप धर्म का प्रभाव न कर रहे हैं, जिनवाणी सगई का फैला रहे हैं, दूसरा आपकी याददाश्त मजबूत होगी और वो शब्द वो वाक्य आपके जीवन में उतर जाएगा। आप हमेशा उस बात को याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं उस बात को, हमेशा आपको याद रहेगी, वरना वो नहीं सुनी गई चली जाती बात, ऐसा हो जाए। उन्हीं का ध्यान हम हमेशा करते रहे, पल पल क्षण क्षण। रूढ़िवादियों में मत फंसना, एक बार मैं बता चुका यहाँ पर कि रूढ़िवादियों बिल्कुल मत फंसना, रही सदा ध्यान उन्हीं का। कैसे रहेंगे ध्यान, मोबाइल के माध्यम से। एक मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपके पास 24 घंटे आपके पास रहती है, न माँ आपके पास रहती है, न पिता आपके पास रहते हैं, न भाई बहन, न पत्नी, न बच्चे, कि कोई आपके पास नहीं रहते हैं। अगर कोई रहता है तो मोबाइल आपके पास रहता है, 24 घंटे आपके पास रहता है। ऐसा भी अवसर आया, मैंने तो ऐसा भी सुना है, देखा सुना तो नहीं, सुना है ऐसा भी कि जब सुबह सुबह जाते भी है ना तो वहां भी मोबाइल लेके जाते हैं। सुबह सुबह जाते हैं जब फ्री होने तब भी मोबाइल लेके जाते हैं। बोले 10-15 मिनट क्या करेंगे, बैठ के वहां पर व्हाट्सएप खेलेंगे। वहां बैठे बैठे क्या करेंगे, वहां जाएंगे ना तो बैठे बैठे क्या करेंगे, तो व्हाट्सएप खेलेंगे, व्हाट्सएप। तो बोले समय का सदुपयोग हो जाएगा, वहां टाइम कैसे कटेगा। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, वहां पर न्यूज़पेपर बैठ जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे। कितना घोर पाप का बंद करता है वो जीव, घोर पाप का बंद करता है। अगर वो टॉयलेट में जाके न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वहां पर बैठ कर, इसलिए शुद्ध जगह पर जिनवाणी के शब्दों का वाचन करता है, ये शब्दों का, जिनवाणी के शब्दों का, और से लेकर ज्ञानी तक, ठीक है। ये वर्णमाला है, इन वर्णमालाओं से क्या बनी है, जिनवाणी। और उन्हीं वर्णमालाओं से क्या पढ़ रहे हैं आप, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हिंसा होगी, यहाँ पर यहाँ हो गया चोरी होगी, यहाँ पर डकैती होगी, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर राजनीति होगी, वहाँ पर शेयर बाजार गिर गए, यहाँ पर शेयर बाजार उठ गए, यहाँ पर बजट आ गया, ओह मोबाइल सस्ते हो गए, ओह चार्जर सस्ता हो गया, ओह ब्याज ज्यादा कर दिया, टैक्स ज्यादा लगा दिया। क्या 3 लाख से ज्यादा आमदनी हुई तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा, ऐसे बजट आएगा, बजट ऐसे है ना। ओह बताओ कितने परिणाम विकृत कर रहे हैं वहां बैठे बैठे, जिनवाणी के अक्षरों को पढ़ के कितना घोर पाप का बंध कर रहा है। नहीं करना कभी, भूल कर भी अगर करते हो तो आज ही से त्याग कर देना कि मैं टॉयलेट जाकर कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी मोबाइल को नहीं पढ़ूंगा। आप मोबाइल को वहां पर बैठे हैं और हो सकता है वहां पर कोई प्रवचन आया, कोई मुनिराज का प्रवचन देखने लग गए, प्रवचन पढ़ने लग गए, कितना घोर पाप का बंध कर रहे हैं। भूल कर भी नहीं करना, कभी देखना नहीं मोबाइल को उठा के, वहां मोबाइल को साइड में पटक के जाना। एक काम तो अच्छे शांति से कर लो, एक काम तो शांति से कर लो। चलो खाना तो शांति से नहीं खाते हो, अब जब चले जाओ शांति से
खाना तो अच्छे से खाते नहीं है। खाना देखोगे टीवी चला लोगे, टीवी देख के खाना खा रहे हैं, या फिर मोबाइल चलता जा रहा है वो खाना खाते जा रहा है, मोबाइल नहीं छूट रहा है। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, तो 24 घंटे जब मोबाइल आपके साथ रहता है तो उसके माध्यम से आप मुनिराज का, भगवान का हर पल ध्यान कर सकते हैं, हर पल ध्यान कर सकते हैं। बस ऐसी जगह पर मोबाइल लेके मत जाना, आप हर पल ध्यान कर सकते हैं। आजकल पूरी जिनवाड़ी की जिनवाड़ी मोबाइल होती है, जिनवाड़ी की जिनवाड़ी। दुकान पर बैठे हैं, दुकानदार को ग्राहक खाली है, ग्राहक तो आया नहीं है, बैठ जाकर खोल के पढ़ना शुरू कर दो। सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। अपने समय का सदुपयोग करें, तभी आप ध्यान उनका हमेशा कर सकते हैं। ऐसे मुनि राजों का ध्यान आप कर रहे हैं, रहे सदा सत्संग मुनि का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे। और क्या बोल दिया, फिर से मुनि, फिर से मुनि। मुनि मतलब वही मुनिराज। उन्नी जी क्या शब्द दिया, जैसी वैसी नहीं। क्या शब्द दिया, जैसी वैसी नहीं दिया, क्योंकि वैसी तो आप कर नहीं पाओगे। देखना एक शब्द में कितना अर्थ है। वैसी चर्या तो आप कर ही नहीं सकते, आप जैसी कर सकते हो, वैसी नहीं कर सकते। समझो, वैसी मतलब वो महाव्रतों का पालन कर रहे, तुम कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। महाव्रतों का पालन तुम नहीं कर सकते, 28 मूल का पालन तुम नहीं कर सकते। गृहस्थ में हो, गृहस्थ में तुम्हारे कितने मूल गुण है, 8 मूल गुण है, याद कर लेना, 8 मूल गुण है। मुनिराज के 28 मूल गुण है, आप 28 मूल गुण का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 8 मूल गुण का पालन कर सकते हैं। फिर भी उन जैसी, उन्हीं जैसी, ठीक है, उन्हीं जैसी चर्या क्या करूं, उन्हीं जैसी चर्या में ये हमारा मन ना उसमें लग जाए, उन जैसी चर्या में। कौन सी चर्या करते हैं मुनिराज, कैसी चर्या करते हैं मुनिराज। देखो क्या चर्या, क्या शब्दों को संजोया गया है। मैं तो पढ़ के गदगदित हो जाता हूँ जब वो मेरी भावना पढ़ता हूँ। क्या शब्द उसने संजोए कवि ने, इतने एक एक शब्दों को। क्या उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। कौन सी चर्या करते हैं मुनिराज, तो यहाँ पर बता रहा है, नहीं सताऊं किसी जीव को, बस सुनो भागवत, नहीं सताऊं। एक व्रत हो गया, इतने से में एक व्रत हो गया। मुनिराज का था अहिंसा महाव्रत, और आपका आ गया अहिंसा अड़ु व्रत। नहीं सताऊं किसी, मतलब कोई भी हो। हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे कि मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रिंज हो, हम कहीं नाम ही नहीं ले रहे। कभी कितने शब्दों को संजो रहा है, किसी जीव को क्या नहीं करूं, सताऊं नहीं। सताऊं, मारना तो लिखा ही नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात, सताऊं ही नहीं। इसका गलत अर्थ मन लगाना ना, वरना कहोगे कि कभी ने कहा सताना नहीं है, मारने के लिए थोड़ी मना किया, सताने के लिए मना किया है, मारने के लिए मना नहीं किया। ऐसा मत करना। नहीं सताऊं मतलब सताने के लिए भी मना कर दिया, तो मारना तो बहुत दूर की बात, किसी चीज को छेड़ना भी मत। अगर चींटी सामने से जा रही है तो उसको ऐसा नहीं कि उसका रास्ता बदल दो, उसको फूंक मार के निकाल दो। क्यों, कमजोर व्यक्ति, कमजोर जीवों पर ही तुम्हारी रोक चलता है। कोई बलवान अगर सामने आ जाए तो बताओ रमेश जी, अगर कमजोर, अगर चींटी सामने आ रही है तो क्या करोगे, फूंक मार दोगे, फूंक, ठीक है। विकास जी बताओ, अगर सांप सामने आ रहा हो तो, चींटी सामने आ रही थी तो उसको फूंक मार के अलग कर दिया, और अगर सांप सामने से आ रहा था तो खुद उठ के चले गए। खुद क्यों, सामर्थ्य नहीं है, वो सांप से सामना करने की सामर्थ्य नहीं है, बलवान है ना, इसलिए नहीं सताऊं। चाहे चींटी हो चाहे सांप हो, हमारे लिए सब क्या है, जीव। हम जीव को कष्ट कैसे पहुंचा दें, किसी जीव को कष्ट कैसे पहुंचा दे। अगर मच्छर यहाँ पर बैठा हुआ है, आप हल्के से उसको अगर उड़ जाएगा, अगर आपने हाथ रख दिया उस पर, रख दिया, मानना तो दूर की बात, अगर हाथ रख भी दिया तो क्या होगा, अरहंत नाम, क्या होगा, अरहंत नाम। उसको तो दूसरी पर्याय मिलेगी सीधी, उसको दूसरी पर्याय मिलेगी, लेकिन आपको तो हिंसा का दोष लग गया, एक जीव को मारने। अच्छा एक बात बताओ, सामने चींटी चल रही है तो क्या करते हो आप, चींटी की रक्षा करते हो, चींटी की रक्षा करते हो, करते हो, जबरदस्ती करते हो, झूठ बोलते हो,
ध्यान रखना, चींटी की रक्षा नहीं करते हो, अपने आप की करते हो। क्यों? अगर चींटी मर गई तो पाप का बंद हो जाएगा। अगर चींटी मर गई तो पाप का बंद हो जाएगा, और पाप का बंद होगा तो पाप का भोगना पड़ेगा। तो अपनी रक्षा करते हैं कि मुझे पाप का बंद ना हो जाए, इसलिए साइड में से निकल जाते हैं। चींटी की रक्षा तो हो जाती है, चींटी की रक्षा तो हो जाती है, रक्षा तो हम अपनी करते हैं, हमें पाप का बंध ना हो जाए। इसलिए नहीं सताओ किसी को सताने के लिए मना कर दिया कि सताना नहीं भैया, मारना तो दूर की बात। और ये पहला वाला अनुव्रत हो गया श्रावक का। दूसरा अनुव्रत क्या है? झूठ कभी नहीं कहा करूं, झूठ कभी नहीं बोलूं, सत्यानुव्रत का पालन करूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलूं, जो है सो है, झूठ कभी नहीं बोलूं। और श्रावक के लिए तो स्पेशल है, विशेष। इस सूक्ष्म झूठ की तो त्याग नहीं कर सकते हैं, स्थूल झूठ का तो त्याग कर ही सकते हैं, अनुव्रत का पालन तो कर ही सकते हैं, सूक्ष्म झूठ का त्याग तो कर नहीं पाओगे, कर लोगे। सुबह दूध वाला आए उसको पैसे देने, क्या करोगे? क्या करोगे? उनकी पॉकेट में से उठा के दे दोगे? उनने पूछा उसमें से पैसे निकाले? नहीं, हम क्यों निकालेंगे पैसे, हम क्यों निकालेंगे पैसे? झूठ बोला कि नहीं? जो लगता है झूठ तो बोला, लेकिन वो झूठ स्थूल झूठ नहीं, वो सूक्ष्म झूठ है, जिसका त्याग श्रावक कर ही नहीं सकता। घर गृहस्थी में रहकर वो इन चीजों का त्याग नहीं कर सकता, सूक्ष्म झूठ होगा। स्थूल झूठ का त्याग कर सकता है। तो श्रावक के लिए स्थूल झूठ का त्याग करना, और श्रावक के लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों झूठ का त्याग करना। दूसरा अनुव्रत बन गया, मुनियों का महाव्रत और श्रावक का अनुव्रत, दोनों एक साथ समझते जाना। एक महाव्रत और एक अनुव्रत। आपका अनुव्रत चल रहा है तो दूसरा गुण बता दिया, झूठ कभी नहीं कहा करूं। तीसरा पर धन, क्या बोले? पर धन बनिता पर धन बनिता पर, मतलब पर की बनिता और पर का धन। पर का धन चुराओ नहीं और पर क्या बनिता लुभाओ नहीं। पर का धन नहीं चुराओगे तो कौन सा व्रत हो जाएगा? अचौर्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत हो गया। और पर धन को नहीं लुभाओ तो क्या हो गया? ब्रह्मचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य या स्वदार स्त्री व्रत, मतलब अपनी स्त्री तक ही सीमित है, ठीक है। स्वदार संतोष व्रत, अपनी धारा में संतोष रखना, ये चौथा गुण हो गया। अचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत, चार हो गए। और मुनियों के लिए महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, चार हो गए। पांचवा कौन सा है? उसी पर धन बनता पर न लुभाऊं, हो गया पांचवा। संतोषामृत पिया करो, संतोष रूपी अमृत को पीऊं भैया, जो मिला जितना मिला अच्छा मिला, मुझे संतुष्ट है, संतोष है मुझे। संतोषी प्राणी जानते तो सब, कभी अपनाने की भी तो कोशिश करो, जानते तो सब हो। संतोषी प्राणी सदा सुखी, तो संतोष रखो ना, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इतना है और इतना मिल जाए। एक तल्ला है, दो तल्ला मिल जाए, क्या मिल जाए? एक तल्ला है, दो तल्ला मिल जाए, दो तल्ला है, तीन तल्ला हो जाए, तीन तल्ला चार तल्ला हो जाए। हम सीख गए पश्चिम बंगाल में, यहाँ तल्ला बोलते हैं, तल्ला। दिल्ली में मंजिल बोलते, फ्लोर बोलते, यहाँ तल्ला बोलते हैं। एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला। हाँ, यहाँ एक वो है 42 बिल्डिंग है, 42, उसका नाम 42 है, लेकिन वो तो 62 तल्ला है, 62 है 60 है, 62 तल्ला बिल्डिंग है, कलकत्ता की सबसे बड़ी बिल्डिंग वही है। उसके बाद तो नहीं है ना, उसके बाद कोई नहीं है। 62 तल्ला, 62 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है। माला बोलते हैं बॉम्बे में, माला बॉम्बे में माला बोलते हैं, दिल्ली में फ्लोर बोलते हैं, आपके यहाँ तल्ला बोलते हैं, और एमपी तरफ जाओ तो वहाँ मंजिल बोलते हैं। मंजिल, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, ऐसे बोलते हैं। तो सब जगह का शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शब्दों से तो सब कुछ है। अगर शब्दों का ज्ञान नहीं तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। कैसा खतरनाक काम हो जाता है? एक बार महाराष्ट्र में गया मैं, महाराष्ट्र में आग चल रहा था, तो एक बोला
मीट लाना, मीट। वो तो आचार्य ने पहले बोल दिया था कि शब्दों को सुन के यहाँ पर कुछ करना मत, बाद में पूछ लेना, आराम से हार करना, बाद में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा मीट ला, हम तो हार कर उन्होंने क्या बोल दिया, इतने में वहां से कोई नमक लेके आया, तो बोले हमने क्या है, बोले मीट। हमने अच्छा अच्छा भाई, वहां नमक को मीट कहते हैं, कटोरी को वहां पर क्या बोलते हैं, जो अपने यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाटी। हमने सोचा हमें आज तो दाल बाटी मिल रही है चौके में, हमने यहाँ तो दाल बाटी खाने मिल रही है चौके में, बोले बाटी लाओ बाटी, तो वे कटोरी ला के देते, बोले लो। हमने क्या कर रहे भैया, हम एक दाल बाटी खाने की सोच रहे थे, मैंने कटोरी पकड़ा दी, हमने सोचा तो दाल बाटी मिलेगी, बड़ा खतरनाक काम होता है शब्दों को सुन के। वहाँ कर्नाटक में गया तो कर्नाटक में मछली ला, मछली मछली ला, मछली क्या होती है मछली, बोला कि सांस ला के दी उसने, बोले सांस है, इसको कहते हैं मछली, और इसको मछली कहते हैं। तो अलग अलग शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अब भैया शब्दों पे जाओ, एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं, एक ही वस्तु के अलग अलग कई नाम होते हैं। बुंदेलखंड में जाओ तो गड़े में बोलते हैं, गड़े में। दिल्ली में जाओ तो घिया बोलते हैं, यहाँ लौकी बोलते हैं, क्या कोई एक ही चीज, लौकी बोलते तो घिया बोलते तो गड़े में बोलते। भैया बुंदेलखंड में जाओ तो भतपुरी बोलते हैं, दिल्ली में जाओ तो तोरी बोलते हैं, और यहाँ जाओ तो तोरू बोलते हैं, तोरू ऐसे समझ गए। झींगा, झींगा बोलते हैं, झींगा, 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 झींगा बोलते हैं, झींगा। अब झींगा हमारे यहाँ तो एक कीड़े का नाम है, हमारे कीड़ा होता है, कीड़ा, उसको बोलते हैं झींगा। अब वो झींगा तो मतलब मैं कीड़े की सब्जी बना दी क्या भाई, झींगा की सब्जी बनी है, अब झींगा की सब्जी तो मैं कीड़े की सब्जी बना दी। शब्दों को जानना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रांतों में जब जाओ तो वहां शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या शब्द क्या बोले जा रहे हैं, उन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अपना मत करें हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए, जितना है उतने में संतोष रहना चाहिए, संतोषी प्राणी बनना चाहिए। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, वो कहता मुझे जितना मिल गया, जो मिल गया अच्छा है, जो मिला मुझे भाग्य से मिला, मेरे भाग में जितना होगा, मेरे भाग से ज्यादा मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है। मुझे भाग्य से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, और भाग्य से कोई छीनने वाला कोई है नहीं, मेरा कोई छीनने वाला नहीं है, मुझे मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसको संतोष रखना चाहिए कि हाँ संतोष रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। कुछ लोग कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते क्या मेरा क्या तेरा सब झूठा गहन बसे, कुछ नहीं है। कौन होते हैं? पहले व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। ऐसे भारत में व्यक्ति हुए हैं। कौन हुए? कौन हुए? पांडव। पांडव ने कहा कौरवों से मेरा सो मेरा और तेरा सो। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, तू तेरे में सुख रहे, मैं मेरे में सुख हूं, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है। दूसरे प्रकार के कौन हुए? कौरव। कौरव ने क्या कहा? मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। जब तो महाभारत का युद्ध हो गया, आज जाओ मैदान में, और मैदान में जाके अक्षौणी सेना का विध्वंस हो गया और सबको मरना पड़ गया। चुपचाप अपना लेके बैठे रहते, आराम से राज्य भोगते, और दूसरे के चक्कर में अपना और चला गया, वो भी गया। दूसरे प्रकार का। तीसरे कौन? मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा। कौन? राम जैसे महापुरुष। उन्होंने कहा भरत से भरत राज्य मेरे लिए था, वो तुम्हारा, और जो तुम्हारा था वो तो तुम्हारा है ही, मेरा राज्य भी तुम्हारा है, तुम अयोध्या के राजा बनो। मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा। ऐसे हुए महापुरुष। और चौथे तो आपको पता ही है कैसे? महावीर जैसे, जो क्या कहते थे? मेरा ना तेरा ना मेरा, सब झूठा रहन
बसेरा सब छोड़ो भैया, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा। ये पेन भी लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएगा। वो पेन लिए थे ना, पेन लेके नहीं जाएगा, पेन भी छोड़ के जाएगा, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया था ना, खाली हाथ जाएगा। ऐसे होते हैं 5 अनुव्रत। श्रावकों के लिए अनुव्रत है और मुनियों के लिए महाव्रत है। मुनि जब महाव्रत पालन करते हैं तो श्रावक कहता है उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा, उन्हीं जैसी चर्या का पालन मैं भी कर सकूं, वो महाव्रतों का पालन करते हैं तो कम से कम मैं अनुव्रतों का पालन तो कर ही लूं, तभी तो मैं श्रावक कहलाऊंगा। मुझे श्रावक बनना है तो 5 अनुव्रतों का पालन करना चाहिए। वह धन्य है श्रावक जो एक एक शब्द को जानकर अपने जीवन में उतारते हैं और अनुव्रतों का पालन करते हैं। अनुव्रत का पालन घर में रहकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है घर का त्याग करना, घर छोड़ के अनुव्रतों का पालन कर सकते नहीं। आप ग्रस्त जीवन जी के भी अनुव्रतों का पालन कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आगम कहता है, जिनवाणी कहती है, शास्त्र कहता है। समन्त स्वामी ने कहा है रत्नखंड श्रावकाचार में, जब उनसे पूछा गया श्रावक के 8 मूल गुण कौन से होते हैं, तो उन्होंने मालूम क्या कहा, मद्य का त्याग, मधु का त्याग और शराब का त्याग। मद्य मांस मधु, मद्य मांस मधु तीनों का त्याग करा दिया और बोले 5, तो ये 5 अनुव्रतों का पालन करना। श्रावक के मूल गुण बताए, श्रावक के अष्टमूल गुण में पहले अध्याय में है। अष्टमूल गुणों का पालन करने के लिए क्या बताया, बोले 5 अनुव्रतों का पालन करना है। अनुव्रत, अब आप गृहस्थ जीवन में आ गए हैं, श्रावक बन गए हैं, तो श्रावक बनने के लिए आपको 5 अनुव्रतों का पालन करना चाहिए। इसलिए जितना हो सके यथासंभव अनुव्रतों का पालन करके अपने जीवन को धन्य करें और वह श्रावक से चलकर आगे वृद्धि करें अपने विकास को। एक जगह ठहरे मत रहें। कल व्याख्या चल रही थी दोपहर में स्वाध्याय में, तो उसमें बता रहे थे एक जगह ठहरे मत रहो, आगे बढ़ते जाओ। एक जगह पकड़ के मत बैठे रहो कि बस हम तो यही हैं, नहीं, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ने का प्रयास करो। जो व्यक्ति मंदिर जाता है ना, वो मंदिर के लिए मत जाओ, मंदिर के लिए मत जाओ, उससे आगे बढ़ो। मंदिर जाना तो सीख कर, अब उससे आगे बढ़ो, अब अभिषेक करना सीखो। अभिषेक करने लगे, अब थोड़ा और आगे बढ़ो, शांति धारा करो, शांति धारा करने लगे और आगे बढ़ो, थोड़ा सा पूजा करना शुरू करो। जो पूजा करने लगे थोड़ा और आगे बढ़ो, जाप करना शुरू करो। जो जाप करने लगा और आगे बढ़ो, स्वाध्याय करना शुरू करो। स्वाध्याय करने लगे, अब कुछ नियम लेने की बात करो, अब नियम लेना शुरू करो। कुछ नियम लेने लगे, अपने आप संयम के भाव होंगे, आप भी संयम धारण करेंगे और संयम धारण कर लिया तो कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों की निर्जरा होगी तो मोक्ष जरूर होगा। मोक्ष जाने के लिए पहले क्या करना, मंदिर आओ, दर्शन करो, बच्चों को सिखाओ, बेटा कुछ नहीं कर रहे आप मंदिर तो जाओ, पूजा पाठ नहीं करो, स्वाध्याय नहीं करो, अभिषेक शांति धारा नहीं करना, कोई बात नहीं, मत करो, केवल भगवान को देख के तो आता। भगवान वेदी में बैठे हैं, कहीं चले तो नहीं, घूमने तो नहीं चले, इतना तो देखा ये घूमने तो नहीं चले गए, बैठे हैं हाथ पर हाथ रख के, कहीं गए तो नहीं है, इतना देख के आ जाओ बस। जाओ बच्चों को दिखाओ, अगर बच्चे आज देखने आ रहे तो कल श्रद्धा से हाथ भी जरूर जोड़ेंगे। बच्चों को इतना तो जोड़ दो कि बेटा कुछ नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम सुबह शाम दोनों टाइम नहीं जा पा रहे तो एक टाइम 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लो। बस इतना दर्शन करने मात्र से आपके सारे दुख संकट अपने आप दूर हो जाएंगे, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महानुभाव, आज का कुछ कार्यक्रम है जो रखा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, दिल्ली वाले तो आ ही रहे हैं। आज रमेश जी, विकास जी भी सूरज बिहार से आए और ये तो अनन्य भक्तों में है कि मुनि भक्त हैं, साधु भक्त हैं, गुरु भक्त हैं जो अक्षर पाते रहते हैं। इनका तो विकास है परिवार पूरा, रमेश जी परिवार का ऐसा नियम है कि हर महीने गुरु के दर्शन करना है, तो चाहे कहीं भी हो। मैं 10 महीने सम्मेद से कर रहा तो 10 बार सम्मेद से कर दिया है, और भी जहाँ जहाँ गया तो हर महीने दर्शन करने के लिए आना ही है, क्योंकि इन्होंने ये सोच रखा है जब तक बन सकता है, जब तक हाथ पैरों में सामर्थ्य चल सकते हैं, तो महीने में एक बार मुनिराज को आहार देने जरूर जाना है। तो जहाँ भी हमारा प्रवास रहता है महीने में एक बार जरूर आते हैं। ऐसा आनंद भक्त है। सभी परिवार को मेरा आशीर्वाद आज के दिन, और साथ में हमारे विनय जी, रजनी जी और दर्शन जी आए रोहिणी से,
विनय जी रजनी के बारे में बात करें तो लगभग 2010 से हमारी प्रतियोगिता निकल रही है। 14 साल हो चुके हैं प्रतियोगिता निकलते हुए। तो 14 साल से प्रतियोगिता का जो काम संभालती है वो रजनी जी संभालती है और पूरा सहयोग विनय जी करते हैं, क्योंकि विनय जी के बिना रजनी जी कुछ नहीं कर सकते। वो आधार है, उनके बिना सारा काम, उनके सहयोग से ही सारा काम चल रहा है। तो विनय जी सहयोग करते हैं और रजनी जी काम संभालते हैं और पूरे भारत में लगभग 14 प्रांतों में उस प्रतियोगिता को भेजते हैं और सभी श्रावक जो स्वाध्याय प्रेमी है उस प्रतियोगिता को पढ़कर भरकर स्वाध्याय करते हैं, अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो उसमें कुछ श्रावक भी हैं जो जुड़े हुए हैं, कुछ और जिनको जुड़ना वो जुड़ जाते हैं, जो सदस्य बनते हैं साल के, तो साल में सदस्य बनकर उस प्रतियोगिता का संचालन करते हैं। तो वो रजनी जी पूरा संभालती हैं और हर 4 महीने 6 महीने में दर्शन करने के लिए जहाँ भी होते हैं वहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अभी दोपहर में आएंगे तो सब आएंगे जो जुड़े हुए हैं, गुरु भक्त हैं, जुड़े रहते हैं। आप भी किसी न किसी से जुड़े जरूर होंगे और आप भी कहीं ना कहीं जाते जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं नहीं जाते होंगे, आप भी जाते होंगे, पर नहीं जाते होंगे तो अभी तक जुड़े नहीं होंगे, और जुड़े होंगे तो निश्चित आप जाओगे, चाहे वो भारत के किसी कोने में पहुंच जाए, आप जरूर उनके दर्शन करने जाएंगे। यही आपकी आस्था और श्रद्धा और आपका विश्वास है, और यही आस्था श्रद्धा विश्वास आपके हर बिगड़े काम को बनाते हैं। मुनिराज कोई बिगड़े काम नहीं बनाते, भगवान कोई बिगड़े काम नहीं बनाते, भगवान किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं करते, ना ही गुरु किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना तो पूर्ण हो जाती है जब आपकी श्रद्धा विश्वास होती है। तो यदि आपकी किसी वैद्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, डॉक्टर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो चाहे कितने महंगे से महंगे डॉक्टर वाले के पास चले जाओ, उसकी दवाई आपको लग नहीं सकती है, आपको लग ही नहीं सकती है। अगर वो 1000 रुपए देखने मात्र के, केवल हाथ पकड़ने मात्र के 1000 रुपए ले रहा है, केवल पर्चा बनाने के 1000 रुपए ले रहा है, आप कहेंगे बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसकी दवाई लग जाएगी। लेकिन आपकी उस पर श्रद्धा नहीं है तो आपकी 1000 रुपए की दवाई आपके काम आने वाली नहीं है। और एक झोला छाप डॉक्टर जो केवल एक डॉक्टर बैठता है, एक टेबल लगा के बैठता है। कबूल नगर में एक डॉक्टर दिल्ली में, कबूल नगर में है, तो वहां पर 3 प्रकार की गोली देता है वो, लाल, हरी, सफेद, 3 प्रकार की गोली रहती है उसके डिब्बे में, 3 डिब्बे रखे रहते हैं। और A to Z कोई भी वो आ जाता है रोगी, उसको वो तीनों दवाई वो दे देता है और वो ले जाता है। और 20 रुपए की फीस होती है उसकी लेने की, और 20 रुपए की दवाई में उसका रोग ठीक हो जाता है। क्यों? श्रद्धा है। इन डॉक्टर साहब की दवाई ना हमें लग जाती है, बस वो 20 रुपए की दवाई खा के वो ठीक हो जाते हैं। 1000 रुपए की दवाई में ठीक नहीं हो पा रहा और 20 रुपए की दवाई में ठीक हो रहा है, क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा है। ऐसे जिस गुरु के प्रति, मुनि के प्रति आपकी श्रद्धा है, अगर उन्होंने दूर से भी कह दिया बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम्हारा काम हो जाए, चिंता मत करो, धर्म से जुड़े रहना बस। उन्होंने इतना कह दिया, आपकी श्रद्धा, आपका काम निश्चित होगा ही होगा, निश्चित होगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को बना के रखे, विश्वास बना के रखे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अपने देव साथ गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा को डिगने मत देना। जैसे बूढ़ा व्यक्ति एक लाठी को पकड़ता है और जब वो जमीन पर टेकता है तो जमीन पर तो लाठी टिक जाती है, ऊपर से लाठी, ऊपर का हाथ उसका ऐसा कांप रहा है, बिल्कुल रखा नहीं जा रहा, लेकिन अंदर नीचे से उसकी लाठी जो है मजबूत है। ऐसे ही अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के रखना, चाहे ऊपर से कोई आपको कितना हिलाने की कोशिश करे कि वो ऐसे उन्होंने ऐसा कर दिया, आपकी श्रद्धा ऐसी मजबूत होना चाहिए, आपका फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसी गुरु भक्ति आपकी बनी रहे। आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। गुरु भक्ति करते रहे, उनका अर्जन करते रहे, धर्म से जुड़े रहे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय।